डिजाइन ए डीएफए फॉर ए लैंग्वेज एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग एंडिंग विद ए बी। तो अब इसके लिए डीएफए डिजाइन करेंगे हम। तो इस लैंग्वेज में सबसे पहले कौन कौन से स्ट्रिंग पॉसिबल है। तो जीरो लेंथ का कोई पॉसिबल नहीं होगा, ना ही इसमें वन लेंथ का आएगा। तो कम से कम टू लेंथ का स्ट्रिंग पॉसिबल होगा इसमें, जो अपने आप में ए बी होगा, एंडिंग विद ए बी। अब थ्री लेंथ में क्या क्या पॉसिबल होंगे आपके। थ्री लेंथ में ए बी, ये भी आ सकता है, या बी ए बी। ऐसी अगर फोर लेंथ में चेक करें तो हमारे पास में ए बी, या ए बी, या बी ए बी, या बी ए बी। कुछ इस तरह से फोर लेंथ वाले बनेंगे, और फाइव लेंथ इस तरह से चलते रहेंगे इस लैंग्वेज में स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, डीएफए डिजाइन करना फॉर मिनिमम स्ट्रिंग जो कि है ए बी। तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 2 है। तो हमें 3 स्टेट जनरेट करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले ए बी को एक्सेप्ट कराना है, और नंबर ऑफ स्टेट कितनी चाहिए, 3। सबसे पहला स्टेप यही है, यहाँ पे 3 स्टेट बना दो। क्यू नोट पे ए आया, Q1 पे चला गया, Q1 पे बी आया, एक्सेप्ट हो गया। तो कितनी स्टेट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, 3, क्योंकि मिनिमम 3 स्टेट तो चाहिए ही चाहिए। अब इस डीएफए को कंप्लीट कर लेंगे, यही तो करते आए हम, कंप्लीट डीएफए। अब देखो क्यू नोट पे ए के लिए ट्रांजिशन है, बी के लिए देना है। तो देखो स्टार्टिंग में बी आ सकता है क्या किसी स्ट्रिंग में। अब यहाँ पे देखो आपको लैंग्वेज से भी पता लग जाएगा कि स्टार्टिंग में बी आ रहा है। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में बी आने से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली, क्योंकि एंडिंग बोल रहा है ए बी से होनी चाहिए। जब स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्सेप्ट करा सकते हो, बी आ जाए तो इसको सेल्फ लूप लगा दो यहीं पे। क्यू नोट पे ए और बी दोनों के लिए आपने ट्रांजिशन दिखा दिया। नेक्स्ट Q1 पे जब बी आए तो Q2 पे गया, बट Q1 पे जब ए आए तो इसके लिए भी ट्रांजिशन दिखाना है। तो देखो Q1 पे ए आए तो आप एक तो इसके ऊपर सेल्फ लूप लगा सकते हो। तो पहले देखो कि सेल्फ लूप लगाने से कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है यहाँ पे। तो क्या अभी भी ए बी को एक्सेप्ट करेगा, करेगा। क्या ये ए बी को एक्सेप्ट करेगा, करेगा। क्यू नोट पे ए आया, Q1 पे चला गया, Q1 पे एक और ए आया, Q1 पे रहा, फिर Q1 पे जैसे ही बी मिलेगा Q2 पे एक्सेप्ट हो जाएगा ये। तो ये भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है। क्या आपका बी बी ए ए ए बी एक्सेप्ट हो रहा है ये, क्योंकि एंड विद ए बी है तो एक्सेप्ट होना चाहिए। तो देखो क्यू नोट पे बी आया, क्यू नोट पे रहा, ये दोनों बी क्यू नोट पे ही रहेंगे ना, स्टार्टिंग बी से हुई है। जैसे ही क्यू नोट पे ए आएगा, कहाँ चला गया, Q1 पे। Q1 पे एक और ए आया, Q1 पे रहा। अब Q1 पे जैसे ही बी मिलेगा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो मतलब Q1 पे हमें क्या लगाना है यहाँ पे, सेल्फ लूप ए का। तो यहाँ पे हमने Q1 पे भी ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन दिखा दी। अब नेक्स्ट बात करेंगे Q2 पे। अब Q2 पे ए आए तो कहाँ जाएगा, और Q2 पे बी आए तो कहाँ जाएगा। मान लो आपने यहाँ पे सेल्फ लूप लगाया, अगर हम यहाँ पे सेल्फ लूप लगा दें ए का, तो क्या ये सही है। तो यहाँ पे लैंग्वेज चेक करो। अब ये इस टाइप की लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट कर लेगा, ए बी ए। क्यू नोट पे ए आया, Q1 पे गया, Q1 पे बी आया, Q2 पे गया, Q2 पे ए आएगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, जबकि ये तो रिजेक्ट होना चाहिए ना, एंड विद ए बी कहाँ हो रहा है ये। तो मतलब कि यहाँ पे सेल्फ लूप तो लगा नहीं सकते। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, आप ट्रैप स्टेट में भेज दो। दूसरा क्या हो सकता है, आप एक ट्रैप स्टेट बनाओ, वहां पे आप ए को भेज दो। बट इससे भी हमारा मोटिव जो है वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि कुछ स्ट्रिंग ऐसे भी तो है, जैसे ए बी एक्सेप्ट होना चाहिए था ना ये, बट ये रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्यू नोट पे ए आया, Q1 पे गया, Q1 पे बी आया, Q2 पे चला गया, Q2 पे ए आया, Q3 पे चला गया, Q3 पे बी आएगा तो Q3 पे रहेगा, ये रिजेक्ट हो गया, जबकि एक्सेप्ट होना चाहिए। ये हमारी लैंग्वेज का पार्ट है, तो मतलब कि ट्रैप स्टेट भी नहीं आएगी यहाँ पे।
तो अब ए का क्या करें? तो यहाँ पे एक और ऑप्शन बचा है कि Q2 पे ए आए तो वापस ए वाले पे ही भेज दो ना। Q1 वाली जो स्टेट है वो ए को एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पे एक आइडिया और मिलेगा आपको अब, क्योंकि यहाँ पे Q1 स्टेट है ये ए का लूप बना रही है। तो Q2 पे जब ए आए तो क्यों ना उसको Q1 पे भेज दिया जाए। उससे क्या होगा आपका, अब ये जो स्ट्रिंग है ये एक्सेप्ट हो जाएगा ए बी। कैसे? Q0 पे ए आया Q1 पे गया, Q1 पे बी आया Q2 पे गया, आपका इतना कंप्लीट हो गया। अब Q2 पे जब ए आएगा, कहाँ चला गया? Q1 पे, और Q1 पे जब बी आएगा Q2 पे चला जाएगा और एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा आपका। इसलिए Q2 पे जब ए आएगा तो वापस भेज देंगे हम Q1 पे। अब Q1 पे क्यों भेजा? एक और यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हो, जो Q1 वाली स्टेट है वो ए को एक्सेप्ट कर रही है, ए के लूप को भी। तो यहाँ पे हम भेज देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो Q2 पे ए के लिए ट्रांजिशन दिखा दिया, अब हमें Q2 पे बी के लिए भी तो दिखाना है। तो बी के लिए वही सेम 2 या 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो बी का यहाँ पे लूप लगा दो। बट बी के लूप लगाने से सेम प्रॉब्लम होने वाली है, ए बी बी इसको एक्सेप्ट कर लेगा, जबकि रिजेक्ट होना चाहिए। Q0 पे ए आया Q1 पे बी आया, Q2 पे गया, Q2 पे बी आया, एक्सेप्ट हो गया। तो ये रिजेक्ट होना चाहिए, मतलब सेल्फ लूप नहीं आने वाला यहाँ पे। ट्रैप स्टेट में भी नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि ट्रैप स्टेट में कई बार ऐसा होता है ए बी, ट्रैप स्टेट में अगर भेज दिया इसको तो इसके बाद ए बी आ सकता है ना आपका, ए बी बी, ए बी आ सकता है। ये ट्रैप में जाकर फंस जाएगा और एक्सेप्ट नहीं होगा। तो क्या करें इसका? तो फिर से सेम चीज है कि P को आप Q1 पे भेज सकते हो या Q0 पे, बट Q1 पे नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि Q1 जो है वो A के लूप के लिए है। तो B वाली लूप के लिए देखो यहाँ पे क्या है, B वाली लूप के लिए है Q0। तो क्यों ना Q2 पे जब B आए तो उसको Q0 पे भेज दो यहाँ पे। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा और समझते हैं। अब आपकी जो लैंग्वेज है वो एंडिंग विद ए बी हो रही है आपके सामने, एंडिंग विद ए बी। तो मतलब अगर एक बार स्ट्रिंग में ए बी आ गया, आप Q2 पे पहुंच गए, और Q2 पे पहुंचने के बाद में आपके पास में बी आया, तो अब आपको दोबारा से वो कंडीशन फुलफिल करनी होगी। मतलब कि इसको फिर से एक्सेप्ट होने के लिए ए बी चाहिए ना आपको, यही तो स्ट्रिंग चाहिए दोबारा से, ए बी बी फाइनल पे हो। ठीक है, अब दोबारा से यही स्ट्रिंग कब एक्सेप्ट होगा? जब इसके पास में ए बी आएगा। मतलब कि हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? स्टार्टिंग से। तो ऐसे केस में हमें Q2 पे जब B आए तो आप इस पे भेज दो भाई, दोबारा से स्टार्ट कर, ए बी आएगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। इसलिए हमने B के लूप को Q0 पे भेज दिया यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम कुछ और स्ट्रिंग देखें, जैसे ए बी और ए बी। अब ये भी क्या करेगा, क्योंकि ए बी के बाद ए आया है तो ये Q1 पे चला जाएगा, क्योंकि आप आधा स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट करवा चुके हो। ठीक है, अब आधा कब होगा? अगर एक ए आया तो इसको एक बी और चाहिए तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे वापस Q1 पे भेजा था ए को, सेम बी को भी हम वापस भेजते हैं, क्योंकि ए बी और बी आ जाए। तो ए बी आपका एक्सेप्ट हो चुका है, बी आया तो ये कह रहा है बी तो आ गया, ठीक है, तू वापस स्टार्टिंग से जा और स्टार्ट कर वापस से, ए बी लेकर आ कैसे भी, तो मैं एक्सेप्ट हो जाऊंगा। तो इसीलिए जैसे ही Q2 पे बी आएगा तो इसने Q0 पे भेज दिया। अब फाइनली आपकी ये जो डीएफए बनी है कंप्लीट है अपने आप में, क्योंकि हमने सबके लिए यहाँ पे ट्रांजिशन दिखा दिया है। तो ये कंप्लीट डीएफए है। अब यहाँ पे कोई ट्रैप स्टेट नहीं चाहिए, तो नंबर ऑफ स्टेट कितनी है यहाँ पे? 3। नेक्स्ट है डिजाइन डीएफए फॉर ए लैंग्वेज एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग एंडिंग विद ए बी डी। तो यहाँ पे लैंग्वेज चेक करते हैं कौन सी बनेगी, यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रिंग आएंगे इसमें। तो इसमें 0 लेंथ का कोई स्ट्रिंग नहीं आने वाला, ना ही इसमें 1 लेंथ का आएगा, ना ही 2 लेंथ का, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग फिक्स कर दी गई है कि आपके 3 स्ट्रिंग होने चाहिए ना कम से कम, ए बी बी, तभी तो एंड होगा वो।
तो मिनिमम स्ट्रिंग जो आने वाला है इस लैंग्वेज में ए बी बी आएगा आपका। उसके बाद 3 लेंथ में कोई और स्ट्रिंग पॉसिबल होगा? नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 लेंथ में एक ही स्ट्रिंग आने वाला है। अब 4 लेंथ में बात कर लो, तो 4 लेंथ में ये स्ट्रिंग भी तो बन जाएगा आपका, या फिर ये वाला। इसी तरह से 5 लेंथ में आप बना सकते हो, तो 5 में भी बहुत सारे बन जाएँगे। इस तरह से ये सारे जो स्ट्रिंग है वो एंडिंग विद एबीबी हो रहे हैं हमारे। तो इस टाइप की लैंग्वेज आने वाली है। अब इसकी डीएफए डिज़ाइन करनी है, तो सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है, जिसकी लेंथ क्या है आपकी 3 है। तो 3 लेंथ के लिए हमें नंबर ऑफ स्टेट कितनी चाहिए मिनिमम 4। तो यहाँ पे 4 स्टेट बनाकर इसको एक्सेप्ट करा दो। पहला तरीका बहुत आसान है, पहला स्टेप। तो क्यू नॉट पे ए आया, क्यू वन पे गया, क्यू वन पे बी आया, क्यू टू पे गया, क्यू टू पे बी आया आपका, क्यू थ्री पे चला जाएगा जो कि है फाइनल स्टेट और एक्सेप्ट हो जाएगी। तो हमने ए बी बी को एक्सेप्ट करवा दिया यहाँ पे। अब आपको डीएफए ही तो कंप्लीट करनी है बस, कंप्लीट डीएफए। अब क्यू नोट से स्टार्ट करते हैं। क्यू नोट पे ए के लिए है, बी के लिए हमें दिखाना है ट्रांजिशन। तो क्यू नोट पे अगर बी का यहाँ पे सेल्फ लूप लगा दो तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है क्या? क्योंकि आपका स्ट्रिंग एंडिंग विद ए बी बी है। बी से स्टार्ट हो सकता है बट एंड आपका ए बी बी से होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में बी का लूप लगाने से कोई गड़बड़ नहीं होने वाली, क्योंकि बी का मतलब है आपके ये सारे स्ट्रिंग बी बी, तो ये सारे एंडिंग विद ए बी बी, ठीक है। तो बी 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 कितना भी बी आए स्टार्टिंग में, उसके बाद जस्ट ए बी बी आते ही वो क्या हो जाएगा एक्सेप्ट। तो क्यू नोट पे बी का सेल्फ लूप लग जाएगा आपका। क्यू नोट पे ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन दिखा दिया। अब क्यू वन पे बी के लिए है ट्रांजिशन, हमें ए के लिए दिखाना है। तो क्यू वन पे ए के लिए सेल्फ लूप लगा दो, क्योंकि सेल्फ लूप लगाने से क्या होगा आपका एक ए यहाँ से मिलेगा, उसके बाद जैसे ही 2 मिलेंगे, इसको 2 बी मिलेंगे, वो Q3 पे जाकर एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब कि आपका स्ट्रिंग ए बी बी से ही तो एंड होगा। अगर Q1 पे ए आता है आपका, Q1 पे कितनी बार भी ए आए, जैसे ही इसको ये 2 बी मिलेंगे नेक्स्ट वाले, जैसे ही 2 बी मिलेंगे वो एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका स्ट्रिंग तो वही बन जाएगा ना, एंड विद ए बी बी। तो Q1 पे भी हम सेल्फ लूप लगा देंगे ए का। अब यहाँ पे Q1 को भी कंप्लीट कर दिया और Q नोट को भी। अब बात करते हैं Q2 की। Q2 पे अगर A आए, क्योंकि B के लिए आपने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रखा है, तो अब Q2 पे अगर A आए तो क्या करेंगे? अगर आप इस पे सेल्फ लूप लगा दोगे, तो क्या होगा यहाँ पे अब? तो ऐसे केस में क्या होगा आपका, जैसे ये स्ट्रिंग है आपके पास में ए बी, ये स्ट्रिंग आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, जबकि क्या होना चाहिए रिजेक्ट, क्योंकि इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है ये। एक्सेप्ट कैसे होगा? क्यू नॉट पे ए आया, क्यू वन पे गया, क्यू वन पे बी आया, क्यू टू पे आ गया, क्यू टू पे सेल्फ लूप है ए का, तो क्यू टू पे ए आएगा तो क्यू टू पे ही रहेगा। जैसे ही बी आया क्यू थ्री पे एक्सेप्ट हो गया, तो मतलब ये रिजेक्ट होना चाहिए था जबकि एक्सेप्ट हो गया, तो यहाँ पे हम सेल्फ लूप नहीं लगाने वाले। तो क्यू टू पे जब ए आए तो क्या करेंगे? तो मैंने आपको अभी इससे पहले वाली जो डिजाइन की थी डीएफए वहां पे बताया था, जब ऐसा केस हो एंडिंग विद ए बी बी या एंडिंग विद ए बी, तो आप प्रीवियस वाली स्टेट पे जाओ जहाँ पे ए का लूप बन रहा है। तो क्यू वन पे ए का लूप बन रहा है, क्यू वन आपकी ए को एक्सेप्ट कर रही है एक टाइप से, ए वाली स्टेट है ये। तो क्यू टू पे भेज दो ना, क्यू टू पे जब ए आए तो क्यू वन पे भेज दो, ठीक है। तो जब इस पे ए आएगा तो हमने कहाँ पे भेज दिया इसको Q1 पे। अब यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होने वाली आपकी। अब क्या करेगा ये स्ट्रिंग, जैसे ही ए आया, जैसे हमने ये स्ट्रिंग लिया ए बी, तो आपका Q1 पे जाकर ये स्टॉप हो जाएगा ना और रिजेक्ट हो जाएगा आपका। लेकिन जैसे ही इसको इसके बाद में, जैसे ही इसको एक ए मिलेगा, Q1 पे रहेगा और उसके बाद 2 बी मिलते ही एक्सेप्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि Q1 पे ए का सेल्फ लूप है आपका। तो हमने Q2 पे भी ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन दिखा दिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट Q3 बचा अब। तो Q3 पे अगर ए का सेल्फ लूप लगा दें तो क्या होने वाला है? फिर तो आपका सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा ना, एंड विद ए हो जाएगा ये। मतलब ऑलवेज
एंड में ए आते ही एक्सेप्ट कर लेगा, तो सेल्फ लूप तो लगेगा ही नहीं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। सेल्फ लूप का मतलब आपका ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा आपका, इस तरह से ये सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट होते जाएंगे। तो ये तो लैंग्वेज में ही नहीं है हमारे, तो सेल्फ लूप तो नहीं लगने वाला है यहाँ पे ए का। क्या बी का भी सेल्फ लूप लगा सकते हैं? यहीं पे चेक कर लेते हैं। तो बी का सेल्फ लूप लगाने से क्या होगा आपका, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा, ये एंड विद ए बी भी कहाँ हो रहा है हमारा, इसी तरह से ये स्ट्रिंग भी क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो बी का भी सेल्फ लूप नहीं लगने वाला इस पे। तो सबसे पहले ए की बात करें तो मैंने अभी बताया आपको, जब ए यहाँ पे आए तो आप इसको ए वाले ही स्टेट पे भेज दो इसको। तो हमने Q3 पे जब ए आए तो Q1 पे भेज दिया, उससे क्या होगा आपका, अब आपका एक ए आया, उसके बाद 2 बी का आना ज़रूरी है, तभी तो एक्सेप्ट होगा। फिर से ये स्ट्रिंग इसी लैंग्वेज में कंसीडर हो जाएगा, इसीलिए हमने Q1 पे भेजा है कि अब पूरी साइकिल इसको कंप्लीट करनी होगी। जैसे ही Q3 पे एक ए आ तो ये कहेगा भैया 2 बी और लेके आ, तब मैं एक्सेप्ट करूँगा इसको, ठीक है? तब मैं एक्सेप्ट करूँगा तुझे। तो ये वापस Q1 पे चला जाएगा। फिर से ये 2 बी अगर लेकर आ गया तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट। तो ए के लिए आपका Q1 पे चला जाएगा। ऐसे ही बी के लिए कहाँ जाएगा फिर, बी वाली स्टेट पे, जो कि हमारी स्टार्टिंग स्टेट। अगर गलती से भी बी आ गया यहाँ पे, गलती से बी आ गया तो ये कह देगा भाई स्टार्टिंग में ही चला जा तू। अब पूरी साइकिल तुझे कंप्लीट करनी होगी कि गलती से बी आ गया लास्ट में, ठीक है? जैसे ए बी बी, 3 बी आ गए, 2 बी आते तो एक्सेप्ट हो जाता, तीसरा बी आया है Q3 पे, जैसे ही तीसरा बी आएगा ये कहेगा कि स्टार्टिंग में चला जा, बिल्कुल स्टार्टिंग में, दोबारा से ये पूरी साइकिल करके ला कंप्लीट ए बी बी, तब मैं तुझे एक्सेप्ट करूंगा। तो इसने जैसे ही बी आया Q0 पे भेज दिया। अब Q3 पे ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन है। अब हर एक स्टेट पे ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन है, तो ये हमारी कंप्लीट है डीएफए है, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है डीएफए। अब इसमें कोई भी ट्रैप स्टेट नहीं है, 4 स्टेट बनी है यहाँ पे। कितनी स्टेट बनी है हमारी, 4, क्योंकि 3 लेंथ थी मिनिमम, इसको एक्सेप्ट कराने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट कितनी चाहिए थी हमें, 4, और वही 4 हमें कंप्लीट करने में भी हेल्प होगी हमारी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रैप स्टेट नहीं आई हमारी। तो हो सकता है आपकी ट्रैप ना आए और हो सकता है ट्रैप आए, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की मशीन वहां पे डिजाइन कर रहे हो।